नमस्कार साथियों। आज हम फिर हाजिर हैं एनसीईआरटी क्लास 9th और चैप्टर अपने हैं टिश्यू। इसके अपन पहले 2 पार्ट देख चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है। टिश्यू में हम पहले देख चुके हैं कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं। और सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और सेल मिलकर बनते हैं टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ जो हैं प्लांट्स में भी होंगे, एनिमल्स में भी होंगे। अब प्लांट्स में कैसे कैसे टिश्यूज होते हैं वो हम आज स्टडी करेंगे। एनिमल टिश्यू है वो और कभी देखेंगे। तो प्लांट टिश्यू की अगर बात करें तो बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, जो टिश्यूज हैं उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी, उनके डिवाइड होने की कैपेसिटी कितनी है, वो कैसे 1 से 2, 2 से 4 हो, उस बेस पर प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज, उनको 2 भागों में बांट दिया डिवाइडिंग कैपेसिटी के आधार पर कि डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो अगर वो डिवाइड हो सकते हैं तो उसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ग्रोइंग टिश्यू। 2 नाम है इसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कह सकते हैं और ग्रोइंग टिश्यू भी कह सकते हैं। इनके अंदर जो है शानदार एबिलिटी होती है डिवाइड होने की। ठीक है। दूसरे हैं परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट जो टिश्यू होते हैं इनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं है, ये डिवाइड नहीं होते हैं। बनते किससे हैं? इन्हीं से बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर एक बाद में स्पेसिफिक एक साइज, एक शेप इनको मिल जाती है, एक स्पेसिफिक फंक्शन इनको मिल जाता है और फिर ये मस्ती से अपने फंक्शन करते हैं, डिवाइड करना छोड़ देते हैं। क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिश्यू। क्लियर? आगे चलते हैं। आज सिर्फ मैं ये आपको खाका बताऊंगा कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से टिश्यू पढ़ने हैं। अभी 9th क्लास के हिसाब से ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं देखेंगे, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर का खाका मिल जाए। क्योंकि ये जो 10th तक की जो आपकी साइंस होती है, ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इसके क्वेश्चंस। तो 10th तक की साइंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो साइंस के जो लगभग क्वेश्चन होते हैं वो आपको इनसे मिल जाते हैं। इसमें अपन ये 2 टाइप के टिश्यूज हो गए, मेरिस्टेमेटिक पोलो या ग्रोइंग टिश्यू, जिसके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी है, और परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है। फिर देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये फिर 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पहला तो ये हो गया, ये है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये लगभग तो आपको नाम से ही पता चल रहा है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होंगे? एपेक्स पर। तो जो स्टेम होते हैं स्टेम के टॉप पर, या जो रूट होती है रूट के टिप पर। तो रूट और शूट दोनों के टिप पर होते हैं ये एपिकल मेरिस्टेम। और ये मिलने क्या करते हैं? उनकी लेंथ बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? लेंथ। ये बना डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ बस। एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट क्या करेंगे? स्टेम की लेंथ बढ़ेगी, उधर रूट की लेंथ बढ़ेगी। दूसरा अपन देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम, इसको कैम्बियम भी कहते हैं। इससे क्या होती है मेनली? गिर्थ बढ़ती है, मोटाई जो है किसी भी प्लांट की जो है ब्रांचेस की जो मोटाई बढ़ती है, गिर्थ जो बढ़ती है वो बढ़ती है गर्थ किसके कारण? लेटरल मेरिस्टेम के कारण। तो ये जो स्टेम होते हैं उनके लेटरल साइड्स में होते हैं। तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होते हैं, ये जो नोड होता है, जैसा कि मैं ये प्लांट बनाऊं और इस प्लांट के अंदर ये हो गए अपने सॉइल, ये हो गए अपने रूट्स। तो अगर मैं ये ऊपर बोलूँ टिप पर, तो यहाँ पर तो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पर मान लो ये लीव्स बना दी मैंने और इधर मैंने ये लीव्स बना दी। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम वो तो कहाँ हुए? शूट के टिप पर या रूट के टिप पर। ये तो गया एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ हो जाएंगे? ये साइड में जो जगह है लेटरल साइड्स में। और ये जो होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं, ये पार्ट जहां से लीव्स या ब्रांचेस निकलती है ये नोड पार्ट कहलाता है। और नोड वाले पोर्शन पर यहाँ पर आपके क्या मिलेगी? इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स मिलेंगे नोड पार्ट पर। क्लियर? तो ये हो गए 3 टाइप के मेरिस्टेम्स हो गई, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये मेनली लेंथ बढ़ाती है, ये गर्थ बढ़ाती है, ये एपेक्स पर होते हैं, ये लेटरल साइड पर होते हैं और ये नोडल पार्ट पर ये मेरिस्टेम होते हैं। मेनली हेल्प करते हैं इनकी ग्रोथ के लिए, ब्रांचेस या लीव्स की। फिर अपना जाते हैं परमानेंट मेरिस्टेम। परमानेंट मेरिस्टेम कितने प्रकार के? ये 2 टाइप के। कौन कौन से? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होंगे इसमें क्या है? एक ही प्रकार की सेल्स आपको उस टिश्यू में मिलेगी। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो टिश्यू है इसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार की सेल्स मिलेगी इस टिश्यू के अंदर। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। इसमें सिमिलर टाइप की सेल्स, इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स। ठीक है। अब इसमें देखें सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये भी 3 टाइप का। 3 कौन कौन सा? एक तो है पैरेन्काइमा,
इधर 3 माएँ आ गई। उधर अपन ने पढ़ा था एनिमल्स में यूनिसेलुलर, जब पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल कौन था, अमीबा। तो उधर तो बात है, लेकिन इधर माँ है। कौन सी माँ, पैरेन्काइमा। इधर कोलेनकाइमा। तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो 3 ये माएँ हो गई, एक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये 3 आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 2 और लिखी हुई है, ये इसी टाइप है। पैरेन्काइमा गई, यदि जो पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल हो जाए, कभी कभार ऐसा होता है, मेनली जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है ये इनका काम स्टोरेज का होता है, लेकिन कभी कभार इनमें क्लोरोफिल भी होता है। तो अगर ऐसी पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल है तो उसे हम कहेंगे क्लोरेन्काइमा। और एरेन्काइमा किसे कहेंगे, एरन मतलब एयर, इसमें एयर भरी होगी। मेनली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो पैरेन्काइमा होती है, इनके अंदर कुछ कैविटीज होती है, उसमें एयर भर जाती है, हवा भर जाती है, और वो प्लांट्स के फ्लोटिंग में, उनके तैरने में हेल्प करती है। तो उस टाइप की जो पैरेन्काइमा होगी उसे हम क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। क्लियर। अगला है कोलेनकाइमा। ये कोलेनकाइमा जो होते हैं ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी, आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिसको कि अपन मोड़ते हैं और नहीं मुड़ जाते हैं, फिर छोड़ते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको अपन क्या करते हैं, मोड़ते हैं, कट से टूट जाते हैं, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। लेकिन मोड़ने पर जो मुड़ जाते हैं फिर सीधे हो जाते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ये किसके कारण होती है, कोलेनकाइमा के कारण। ठीक है। और लास्ट तीसरी है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होती है मेनली डेड सेल्स, और ये सपोर्ट या जो कह सकते हैं हार्डनेस प्रोवाइड करती है। हार्डनेस जो भी दिखती है प्लांट्स वो है मेनली स्क्लेरेन्काइमा का। क्लियर। तो ये हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के भी 2 टाइप है, या कह सकते हैं क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ठीक है। फिर अपन चलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये 2 टाइप के मेनली, एक तो है जाइलम, एक तो है जाइलम जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, पानी ले जाने का काम करता है, वाटर ले जाने का काम करता है। और दूसरा जो है इसमें टिश्यू है वो है फ्लोएम, जो फूड ले जाने का काम करता है। ठीक है। और जाइलम जो है ये भी मैंने देखो, आप देख रहे हैं 1 2 3 4, जाइलम भी 4 टाइप्स का, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये 4 टाइप्स है। यह जगह कम थी, मैंने लिखी नहीं है, आगे अपन जब डिटेल से पढ़ेंगे तब इसके बारे में लिखेंगे। क्लियर। ऐसे फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर 5 टाइप की सेल्स है, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, और 2 इसी टाइप की, जैसे यहाँ जाइलम फाइबर है वहाँ फ्लोएम फाइबर है, यहाँ जाइलम पैरेन्काइमा है तो वहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर। तो ये हो गई 4 टाइप की, ये हो गई 5 टाइप की। तो ये पूरा एक तरह से मैंने आउटलाइन आपको बता दिया कि डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पर प्लांट टिश्यूज 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप के, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल फिर 3 टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम 4 टाइप के, फ्लोएम 5 टाइप के। क्लियर। तो ये अपने हो गए मेनली कौन कौन से प्लांट टिश्यूज, वो एनिमल टिश्यू नहीं, एनिमल टिश्यू फिर अपन आगे देखेंगे। प्लांट टिश्यूज कौन कौन से हैं उनकी आउटलाइन आपको बता दी है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लें, तो ये आपके एग्जाम में गलत होने वाला नहीं है। आप बिल्कुल जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, वो भी आप आराम से इसको लिख सकते हो। क्लियर। अब ये क्या होता है, इनके क्या फंक्शंस हैं, इनको डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। पहले अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ेंगे और उसके बाद अपन परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है। तो पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक।